करियर वाइज किस तरह से देखते हो आप? कोई आप कैरेक्टर करते हैं वो बहुत हिट होता है लाइक यू सेड, तो लोग आपको वैसे एसोसिएट करते हैं, तो मुझे वो खांचा जो होता है उसे हमेशा तोड़ने में मजा आता है। तो जो मेरी पहली फिल्म थी प्यार का पंचनामा, उसके लिक्विड के नाम से जानते थे वो, फिर कुछ उस तरीके के रोल्स करे, हैप्पी गो लकी कॉमेडी फिल्म, फिर कहीं ना कहीं मिर्जापुर आया जहाँ पे एक इंटेंस साइड दिखाने को मिला। वो भैया जब जो उसकी कल्ट फैन फॉलोइंग है, जब भी पीछे मुड़ के देखते तो आपको कितना प्राउड फील होता है जब आपको देवेंदु नहीं उस नाम से ज्यादा पुकारा जाता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे कैरेक्टर्स के नाम से बुलाते हैं, तो उनकी मेमोरी में कहीं ना कहीं मैं एक पैरेलल यूनिवर्स में वैसे ही एग्जिस्ट करता हूँ। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या है आपके? ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं ना। हाँ, एक जॉनर है हॉरर जिसको मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, जिसको मैं करना चाहता हूँ। सो आई एम वेटिंग, अगर कोई अच्छी हॉरर स्क्रिप्ट आएगी तो उसमें कुछ। तो दिल्ली में नवरात्रि एक अलग तरीके से बनता है। जब मैं बॉम्बे में आया तो मुझे पूरा ये गरबा का जो पूरा एक कल्चर है वो पता चला। उनके हुक स्टेप्स इतने अच्छे थे कि पकड़ में आ गए, और जितना रिहर्सल में मजा आया उससे कहीं ज्यादा शूट पे करते हुए मजा आया। हाय एवरीवन, दिस इज मी दिव्येंदु एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बजूका। यू नो गाइस, बीइंग अ गुजराती, हमें पूरे साल किसका वेट रहता है? नवरात्रि का। करेक्ट। एंड नवरात्रि के आने से पहले ही देवेंदु साहब ने एक बेहतरीन गुजरातीज अक्रॉस एवरी इंडियन को एक सरप्राइज दे दिया है। थैंक यू। जुल्मी सवरिया। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द सॉन्ग। थैंक यू। क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जब से अपलोड हुआ है हाँ, तब से क्या रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा है यार। सबसे आई थिंक जो सबसे जो मेन रिस्पॉन्स आ रहा है वो ये है कि हमें पता नहीं था आप डांस भी कर सकते हो, यू नो उसके बारे में। बट ओवरऑल आई थिंक पीपल आर रियली लाइकिंग द सॉन्ग। मुझे भी, बिकॉज अमित त्रिवेदी इतने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने इतना बढ़िया सॉन्ग बनाया, तो या था वर्ड ऑफ माउथ इज लाइक रियली पॉजिटिव। एंड कुछ ऐसे रिस्पॉन्स आया क्या? कहाँ कट्टे से डायरेक्ट डांडिया पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे एकदम फैंस जो लड़के हैं वो यही कर रहे हैं, मुन्ना भैया क्या बात है, क्या डांस किया है। सो दे आर ऑल प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। या ओवरऑल नवरात्रि की बात करें, क्या किस तरह की एक्सपीरियंस रहती है? क्या यादें हैं नवरात्रि को लेके आपकी, अगर कहीं बचपन? हम एक्चुअली आई कम फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली में नवरात्रि एक अलग तरीके से बनता है। जब मैं बॉम्बे में आया तो मुझे पूरा ये गरबा का जो पूरा एक कल्चर है वो पता चला। बट आई थिंक कहीं ना कहीं मुंबई में, गुजरात में, हमारे पूरे भारत में ही आप अगर बोलें तो जब नवरात्रि की बात आती है तो एक पॉजिटिविटी की बात आती है। यू नो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो श्राद्ध खत्म होते हैं, हाँ, श्राद्ध के बाद नवरात्रि नवरात्रि शुरू होती है, तो इट्स ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। लोग बड़े खुश होते हैं, गरबा करते हैं, डांसेस क्लासेस चलती हैं, उसके लिए ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, जो कि मुझे पता नहीं था कि इतना सब कुछ होता है। सो आई थिंक या इट्स अ वेरी नाइस। आपकी किस तरह की ट्रेनिंग थी? क्योंकि मैंने देख रहा है मस्त गरबा स्टेप्स कर रहे हो, हाँ। काफी कुछ अभी रील्स भी वायरल हो रही है। रील की प्रिपरेशन में कब से देख ही रहा था आपको, मस्त डांस कर रहे हो। सो किस तरह की प्रिपरेशन थी? किस तरह से खुद को तैयार किया इस गाने को लेकर? यार सबसे पहले तो क्रेडिट इस चीज़ का जाता है विजय गांगुली, जो हमारे कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने इतनी खूबसूरत कोरियोग्राफी करी। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, और ये बिल्कुल एंड मोमेंट पे सब कुछ हुआ कि ये गाना मैंने सुना, बहुत अच्छा है, शूट कब है, 4 दिन के बाद है। तो आई थिंक आई गॉट लाइक कपल ऑफ डेज टू रिहर्स। लेकिन उसमें थैंकफुली उनके हुक स्टेप्स इतने अच्छे थे कि पकड़ में आ गए, और जितना रिहर्सल में मज़ा आया उससे कहीं ज़्यादा शूट पे करते हुए मज़ा आया। सो या आई रियली थरली एंजॉयड माई सेल्फ। अमित जी की बात करें, क्योंकि ही इज द लाइक किंग ऑफ गरबा। स्पेशली गरबा के लिए उनको ही देखते हैं हमेशा, कितने सारे गाने दिए उन्होंने गरबे के। आपको जब पता चला ही इज गोइंग टू सिंग द सॉन्ग, तो क्या था माइंड में? मुझे honestly one of the main reasons for me to say yes to this song is that it was composed by Amit Trivedi, also sung by him. I deeply admire his work. बहुत ही बेहतरीन अगर मैं बोलूँ आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन, बड़ी सोलफुल कॉम्पोजिशंस बनाते हैं। एंड जब मैंने गाना सुना तो आई थिंक विद इन फर्स्ट 30 सेकेंड्स मुझे था कि लेट्स डू दिस। ही हैज संग इट सो ब्यूटीफुली। भूमि त्रिवेदी ने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से गाया है, वो गाने में भी हैं। शी डांसेस ऑल्सो सो वेल। एंड देन यार आई मीन आई जस्ट वांटेड टू नो कि कैसे शूट होगा, क्या होगा। तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे आप उनका नाम देख सकते हैं यहाँ पे, हितेंद्र इज माय फ्रेंड। या हितेंद्र एंड पीयूष, दे बोथ डिड अ फैंटास्टिक जॉब। हमारा अगर आप देखें सेट डिजाइनिंग, एवरीथिंग, प्रोडक्शन इज सुपर्ब। सो इट्स ऑल इन ऑल अ कलेक्टिव टीम वर्क। चार्मी के साथ केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है, मैं ये पोस्टर्स देख रहा हूँ। थोड़ा बताइए किस तरह से थी केमिस्ट्री? ऑनेस्टली वो आ गई, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं कुछ केमिस्ट्री बिल्ड करने के लिए। बट या शी इज़ अ स्वीट गर्ल यार, एंड बहुत अच्छी, शी इज़ वेरी प्रिटी टू लुक एट, यू नो, शी डांसेस सो वेल। तो कहीं ना कहीं अपने आप वो जम गया। करियर वाइज किस तरह से देखते हो आप? देवेंदु किस तरह से करियर को, क्योंकि हमेशा एक आर्टिस्ट रहता है जिसका एक प्रोजेक्ट काफी फिट बैठ जाता है,
लोग उस हिसाब से जानते हैं, जैसे प्रतीक गांधी हो गए, कभी भी हो गए, उनको उस हिसाब से जानेंगे, आपको मुन्ना भैया। सो आप किस तरह से देखते हो अपने करियर को? हाउ डज योर करियर स्टैंड राइट नाउ? देखिए, इन टर्म्स ऑफ करियर आई ऑलवेज बिलीव कि जब आप कोई आप कैरेक्टर करते हैं वो बहुत हिट होता है, लाइक यू सेड, तो लोग आपको वैसे ही एसोसिएट करते हैं, तो मुझे वो खांचा जो होता है उसे हमेशा तोड़ने में मजा आता है। तो जो मेरी पहली फिल्म थी प्यार का पंचनामा, उसके लिक्विड के नाम से जानते थे वो, फिर कुछ उस तरीके के रोल्स करे, हैप्पी गो लकी कॉमेडी फिल्म्स, फिर कहीं ना कहीं मिर्जापुर आया जहाँ पे एक इंटेंस साइड दिखाने को मिला। सो माई कॉन्टिन्यूस एफर्ट इज टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। और जब ये इसी तरीके से जब ये गाने की बात आई तो मैंने कहा बिल्कुल करते हैं, यू नो। एंड कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट के लिए यही सबसे बड़ी बात है कि एक ही तरीके की चीज हम ना करें, अपने आप को भी चैलेंज करें, एंड ऑडियंसेस के लिए भी एक सरप्राइज होना चाहिए। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट काफी लोग आर्टिस्ट को थोड़ा ऐसा भी लगता है, यार मुझे उसी रोल से जानते हैं। क्या आपको भी लगता है, कभी मन में होता है कि नहीं, देखिए, मैंने हमेशा से कोशिश यही की है कि जब एक काम मेरा हिट हो जाए या वो हो जाए तो उससे कुछ अलग जाके करूं। तो मैं उस चीज में नहीं मानता। हाँ, काफी लोग हैं जिनको लगता है भाई अभी के जम गया है तो इसी को लेके चलो, यू नो, इसी को करके चलो। लेकिन मुझे, बिकॉज आई कम फ्रॉम थिएटर पीछे से, तो हमको यही बताया गया है हर प्ले में एक नया कैरेक्टर होता है, एक नई परफॉर्मेंस होती है, तो मजा उसी चीज का है मेरे लिए पर्सनली। वो भैया जब जो उसकी कल्ट फैन फॉलोइंग है, जब भी पीछे मुड़ के देखते हैं, तो आपको कितना प्राउड फील होता है जब आपको देवेंदु नहीं, उस नाम से ज्यादा पुकारा जाता है? मैं भी अक्सर मिलता हूँ तो उसी नाम से आपको हाय कैसे हो ऐसा पुकारता हूँ। आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है यार। देखिए, जो आपका खुद का जो नाम होता है वो तो आपको मिला होता है, लेकिन कैरेक्टर से आप नाम कमाते हैं, तो वो है असली चीज। अगर लोग उससे आपको जाने तो वो है आपकी कमाई असली। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे कैरेक्टर्स के नाम से बुलाते हैं, कि उनके मेमोरी में कहीं ना कहीं मैं एक पैरेलल यूनिवर्स में वैसे ही एग्जिस्ट करता हूँ। और मुझे यही चाहिए ताकि मैं जब भी स्क्रीन पे कभी आऊँ तो उसकी कुछ एक पहले की छवि ना हो। लोग अगर स्क्रीन पे मुझे देखें तो उनको ये लगे कि इस बार कुछ डिफरेंट कैरेक्टर आने वाला है। उस कैरेक्टर ने प्रोफेशनली कितना हेल्प किया? क्योंकि अग्नि जो आपका किरदार था वो एकदम आउटस्टैंडिंग था, मुझे मुझे जितना लगता है। आपको कितना लगता है कि उस कैरेक्टर ने आपको और दरवाजे खोलने का मौका दिया? आई थिंक रीचेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी लोगों में। इतना दूर तक फैन फॉलोइंग, इतना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉट जस्ट इंडिया, द वर्ल्ड, क्योंकि इंडियंस अब हर जगह हैं, तो सब जगह से प्यार मिलना। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं फिल्म मेकर्स के लिए ये देखना कि ये कॉमेडी भी कर सकता है, तो ड्रामा और ऐसे डार्क रोल्स भी कर सकता है, तो उससे यू गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज। सो आई एम या वेरी वेरी हैप्पी। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या है आपके? ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं ना कि मुझे ये करना है लाइफ में, आपके लिए क्या है? क्योंकि आपने अलग अलग रोल एक्सप्लोर किए, कोई ऐसा रोल? ऐसा कुछ है नहीं, ऑनेस्टली मैं आपको सच बताऊं। मुझे मजा यही आता है जब मैं कोई नई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, उसमें कुछ नया कैरेक्टर आता है, तो उस वर्ल्ड में घुसने का मजा आता है। हाँ, एक जॉनर है हॉरर जिसको मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, जिसको मैं करना चाहता हूँ। सो आई एम वेटिंग, अगर कोई अच्छी हॉरर स्क्रिप्ट आएगी तो उसमें कुछ play करने समथिंग को लाइक मिलेगा। मैडॉक व्हिच दे आर हो मेकिंग? सकता है, बिल्कुल यार, व्हाई नॉट, डेफिनेटली। हिंट नहीं था ना ये कुछ आ रहा है मैडॉक के साथ? ऐसा कुछ नहीं था ना? हो भी सकता है, नेवर से नेवर। ओके, हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड? क्या आ रहा है? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स किस तरह से देवेंदु के आ रहे हैं? बहुत डिफरेंट डिफरेट चीजें आ रही हैं, ओटीटी पे भी है, थिएट्रिकल भी है। मडगांव एक्सप्रेस जो लास्ट ईयर आई यस, थी, उसका सीक्वल बनने वाला क्या है। बात है। मिर्जापुर फिल्म बन रही है, अब थिएट्रिकल रिलीज होगी, हाँ, उसकी शूट शुरू हो चुकी है। सो अलग अलग चीजें, मजेदार उसके चीजें। बारे में जो फिल्म बनने वाली है, अब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था, हम्म, अब वो 2-3 घंटे की फिल्म बनने वाली है, तो हम्म। वो कितना फास्ट काम होने वाला है उसके लिए? है यार, वो अपना स्क्रिप्टिंग जिस तरीके से स्क्रीन प्ले चलता है वो उसी तरीके से चलेगा, एंड दे हैव डन अ वेरी वेरी गुड जॉब। क्योंकि जैसा आपने कहा, मुझको भी था कि इसको कंप्रेस करके हम कैसे करेंगे। लेकिन आर राइटर्स, आर डायरेक्टर्स, दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। और मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत मजा आया। आई वाज लाइक कि हाँ, ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरेगी, फिंगर्स क्रॉस। क्या है स्क्रिप्ट पे, अगर कुछ थोड़ा सा डिटेलिंग नहीं नहीं, अगर? सॉरी सॉरी, इसके लिए कुछ नहीं? नहीं। then how long we have to wait? This year, next year? नेक्स्ट ईयर, Next year नेक्स्ट ईयर for sure. डेफिनेटली, यस। जाते जाते हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके इस गाने से एंड आने वाले प्रोजेक्ट से? मैं यही बोलूंगा कि आप ये गाना देखिए, मुझे करते हुए बहुत मजा आया। हमको जो रिएक्शंस मिल रहे हैं बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो जुल्मी सावरिया सुनिए, अपने दोस्तों को सुनाइए, हुक स्टेप करिए, काफी फंकी हुक स्टेप है, एंड आई रियली होप यू एंजॉय इट। थैंक यू सो मच, ऑल द थैंक्स बेस्ट। भाई, थैंक यू।